Hello guys, welcome to my channel 3D VFX Instructor. So this one is the reference, so we have to place this reference. Okay, so क्या करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देन इस प्लेन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको. ओके, आप एनवायरनमेंट में मत कर देना. डन. नाउ यू कैन सी वी हैव अ रेफरेंस बॉटल ओवर हियर. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल बनानी है, वो सेम बॉटल उसको बस सेट कर देना है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, सो ये बॉटल मैंने यहाँ पे रख ली. डन. अब ये बॉटल आप कैसे भी बना सकते हो. इफ़ यू वांना यूज़ अ लाइन टूल, यू कैन यूज़ लाइन टूल ओवर हियर. ओके, क्योंकि लाइन टूल में इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, फिर कैप उसको अलग सेपरेट करना पड़ेगा हमें. ठीक है, सो मैं लाइन टूल से नहीं बनाऊंगा आज, मैं आपको सिलेंडर से बना के दिखाऊंगा. ओके, लाइन टूल से भी बना सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो आप देख सकते हो ये जो शेप हमारी होने वाली है, रेस कर दो उसको. ठीक है, सो ये जो शेप होने वाली है, क्या है कि ये जो शेप है ये कर्व हो गया हमारा एक तो. ठीक है, और फिर यहाँ से ये जो शेप जा रही है इस तरीके से कर्व जा रही है, एक ये डबल कर्व है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे शार्पनेस क्रिएट करनी है अपने को, यहाँ पे फिर डेप्थ जाएगी, फिर ये एक कर्व हो गया हमारा और ये एक कर्व हो गया. ठीक है, ये चीज़ बेसिकली हमें इसको यहाँ पे क्रिएट करनी है. ठीक है, सिंपल ऐसे, देन ऐसे, फिर ये शेप जाएगी ऐसे करके. देन लाइन टूल का बता रहा हूँ, लाइन टूल में सिर्फ ऐसे आपको पाथ बनाना होगा लाइक दिस. ठीक है, अभी तो कुछ और बन गया. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डन. तो आपको करना क्या है, अब आ जाओ, आप सिलेंडर ले सकते हैं और मेक श्योर कि ना आप अपनी जो आपका जो इमेज रेफरेंस है वो इस बॉटम लाइन से टच होना चाहिए. एज यू कैन सी बॉटम लाइन से टच है तो ये रेफरेंस यहाँ पे सेट कर रहा है, अगर नहीं होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ओके, क्या होता है कि ना कई स्टूडेंट्स के साथ मैंने जहाँ तक फील किया है, जो फ्रेशर है वो क्या करते हैं, वो जब मॉडल बनाते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, जब वो मॉडल बनाते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर हम मॉडल तो बनाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, लेकिन हमें यहाँ पे दिखता नहीं है. राइट, वो इसलिए नहीं दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो इमेज रेफरेंस है वो इसके आगे है, आपको उसको पहले पीछे करना पड़ेगा यहाँ से. डन. उसके बाद ही तो आप बना पाओगे ना, तभी तो आपका वो रेफरेंस विजिबल हो पाएगा आपको. अब आप चाहते हो कि आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, अगर आप F3 करोगे तो ओवरऑल आपका रेफरेंस भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाई फ्रेम में आ जाएगा. सो आप ऑल्ट एक्स कर सकते हो. ऑल्ट एक्स इज़ द शॉर्ट कमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ओके, ये 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैंने जो प्रीवियस क्लास में जो प्रोसेस बताया था, मटेरियल लगा के आप उसमें की फ्रेम लगा सकते हो, सो यू कैन यूज़ दैट प्रोसेस. ओके, सो फॉर अ टाइम बीइंग हम ऑल्ट एक्स यूज़ करके ही काम करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि इससे मेरे को बार बार वो प्रोसीजर वो भी कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या है कि आप जो भी मॉडल बना रहे हो आपको मॉडलिंग पे ध्यान देना है. ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद वो मॉडल बना ही नहीं पा रहे, बनाते ही नहीं है फिर. ओके, सो ऑल्ट एक्स शॉर्ट कमांड है, यू कैन यूज़ दिस शॉर्ट कमांड. अब आपको करना क्या है, इसकी विड्थ आप देख सकते हो कितनी है, आप इसको स्केल कर लो, आर प्रेस करके स्केल कर लो यहाँ पे. डन. अब आप कई बच्चे क्या करते हैं, आप ऐसे मत करना, आपने यहाँ से ऐसे आपको दिख रहा है रेफरेंस में आपने कर दिया, आपको लगा कि शेप हमारी अच्छी हो गई है ना, कि आपने वाई एक्सेस से स्केल कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो स्ट्रेच हुआ है, ना कि वो उसकी थिकनेस बढ़ी है. सो मेक श्योर हमेशा जब भी ध्यान रखना, कोई भी आप शेप को बना रहे हो तो सेंटर से करना है, सेंटर से करना है. ओके, सेंटर से करोगे तो ओवरऑल शेप हमारी अच्छी हो जाएगी. डन. क्लियर है आपका इतना. अब बेसिकली क्या करना है, और एक बार कर लो, आप इसको हल्का सा स्केल कर लो लाइक दिस. डन. देन यू कैन स्केल फ्रॉम द वाई एक्सिस. ओके, डन. सो अब बेसिकली क्या है, एक कर्व क्रिएट करना है, देन यहाँ पे कैप को एक डिफरेंट शेप रखने वाले हैं, मतलब सेपरेट शेप रखेंगे, क्योंकि कैप को सपोज दैट इन फ्यूचर आपको अगर इसका बैक शॉट बनाना है, एनिमेशन वगैरह बनाना चाहते हो, सो यू कैन इजीली क्रिएट द एनिमेशन. ओके,
सो अब बेसिकली क्या करना है, वी नीड टू अप्लाई कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। यू कैन अप्लाई एज वेल एज, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कि इसके सेगमेंट्स वगैरह पे काम करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मुझे यहाँ से आई वांट टू रिड्यूस द सेगमेंट्स, ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करोगे तो ये परमानेंटली कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो जाएगा। फर्दर यू वांट यू नो ऐड सम सेगमेंट्स लाइक अभी जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो भी ये जो प्रॉपर्टीज़ मिली है, आप ये क्या होगा, आप ये जो प्रॉपर्टी है ये लूज़ कर दोगे आफ्टर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। आप चाहते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ ना जाए और आप एडिटेबल पॉली भी कर लो, मॉडिफाई भी कर लो, यू कैन add a edit poly over here, okay, from the modifier list, okay, you can able to make some changes, okay, and then आपको फेस मोड में जाना है, फेस सेलेक्ट कर सकते हो आप इसका, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि ये शेप कैसी जा रही है। यहाँ पे पहले कर्व तो हम क्रिएट कर ही देंगे, कर्व का तो कोई पंगा ही नहीं है। आप शिफ्ट के साथ करोगे, शिफ्ट इज द शॉर्ट कमांड ऑफ एक्सट्रूड, ओके, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया मैंने और मैं इसको यहाँ तक लेके चलता हूँ, ठीक है। देन एक्सट्रूड करने के बाद मैं सिंपल स्केल कर रहा हूँ, वो भी सेंटर से, एज यू कैन सी सेंटर से स्केल कर रहा हूँ, ओके। आप ऐसे मत करना, शेप खराब हो जाएगी, ठीक है, सेंटर से करना है आपको। मेक श्योर कि जब भी आप स्केल करो सेंटर से करो। डन। सो मैच करा दो आप इसको, लेट्स मैच द रेफरेंस इमेज, ओके, डन, ये मैच हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ शेप है तो उसको बनाना कैसे है, आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड करो, इंसर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम, इंसर्ट फेस बोलते हैं इसको। इफ़ यू वांट टू यूज़ द मॉडिफायर, ओके, सो यू कैन यूज़ एज वेल एज टूल यूज़ करके करना चाहते हो, वैसे शिफ्ट के साथ ये चीज़ें पॉसिबल है इजीली, ओके। मैंने इंसर्ट कर दिया और शिफ्ट के साथ मैंने डेप्थ ऐड कर दी। यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि सेपरेट कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो आप एक काम करो, you can use bevel command, okay, bevel use करोगे you will get a extrude and insert option as well as, so I want to insert this face like, आप कहाँ तक देख रहे हो, ये जो शेप है ना, ये लाइन जो जा रही है यहाँ तक हम लेके चलते हैं। डन, ओके, ये हो गया। सो मैंने यहाँ पे इंसर्ट फेस कर दिया, देन मैं इसको प्लस करूँगा, मेरे को अब इसमें एक्सट्रूड भी ऐड करना है तो मैं एक्सट्रूड कर दूंगा लाइक दिस। डन, नाउ यू कैन सी ये शेप मिल गई मेरे को। वैसे अब जितना शेप, क्योंकि मेरे को अब इसी से ही इसको आगे एक्सट्रूड करना है ऊपर, ठीक है। सो आप एक बार दोबारा ऐड करो यहाँ पे, और नाउ दिस टाइम आई विल यूज़ इंसर्ट लाइक दिस। डन। अब आप वी आर नॉट श्योर कि ये जो डेप्थ है ये इसके अकॉर्डिंग है, नहीं ना। आप टॉप व्यू में आओ, यू विल गेट द आइडिया। आप स्केल करो, नाउ यू कैन सी ये वाला जो है, आप देखो ये वाला जो है, ये वाला सेगमेंट जो है, ये वाला देखो कौन सा है, ये वाला है। तो हमें बाहर वाले को इस वाले से मैच कराना है, राइट। सो मैं क्या करने वाला हूँ, एज मोड में जाके इसको सेलेक्ट करूँगा, या फेस सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब आ जाओ आप, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैच करना है इसके साथ। डन, कर दिया मैच। ओके, अब एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये अगर इसका एक, क्योंकि ये ना देखो अभी मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, वी कांट एबल टू सेलेक्ट, ओके, जस्ट बिकॉज ये लूप कंटिन्यू नहीं है, ओके, दैट्स वाई। सो आप एक काम कर सकते हो, इस फेस को पकड़ के दोबारा से इंसर्ट कर दो हल्का सा, इतना, ठीक है, फिर बाद में इसको कनेक्ट करेंगे, ओके। अब आप इसको एक बार सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करके सेलेक्ट हो गया। अब ये जो है मुझे इसके साथ इसको मैच कराना है। डन। हाँ ठीक है। सो वी कैन यूज स्नैप कमांड, स्नैपिंग यूज़ कर सकते हैं, वर्टेक्स स्नैपिंग करनी है, एनेबल कंस्टेंट ऑन कर दो, देन स्नैप।
ओके, दैट्स इट, स्नैपिंग हो गई। अब मेरे को क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। सो फेस मोड पे आके इसको डिलीट कर दो आप। ओके, आप इफ यू डिलीट दिस वन यू कैन इजीली डिलीट। सो हल्का सा इसको और कर सकते हो आप। अब आप इसको करो एक्सट्रूड लाइक दिस, ठीक है। अब ये कैप के अंदर होने वाला पोर्शन इसको मैं रख लूँगा इसके अंदर, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मुझे कैप बनाना है बेसिकली, तो मैंने अभी ब्लॉकिंग कर लिया, आप देख सकते हो मैंने ब्लॉकिंग कर लिया अभी यहाँ पे। ओके, अब मुझे ये कैप बनाना है। सो लेट्स क्रिएट द कैप। सो कैप बनाने का इजी सा फंडा क्या है, आप आओ यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट करके यू विल गेट ऑप्शन ऑफ कैप। ओके, लेट्स डिलीट दिस फेस। सबसे पहले बिफोर दैट आई इंसर्ट द फेस लाइक दिस, क्योंकि एक डेप्थ होनी चाहिए, या डेप्थ नहीं डालनी तो बाद में, चलो कोई नहीं, वो मैं आपको एक इजी सा मेथड बताऊंगा। लेट्स डिलीट द फेस, डिलीट हो गया, ये सेपरेट हो गया। नाउ यू कैन सी, लेट्स हाइड दिस शेप, हाइड सिलेक्शन। फर्स्ट आई विल सेव द फाइल। फाइल तो आपको स्टार्टिंग में ही सेव करनी चाहिए। ओके, बॉटल, ठीक है। अब मुझे कैप बनाना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, 4 प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी, डन। अब मेरे को मैच कराना है थोड़ा सा। सो मैंने अब देखो आई कांट सी माई पिवट पॉइंट। ओके, पिवट जो गिज्मो है ना, आई कांट एबल टू सी। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो पिवट पॉइंट है ये उसके अकॉर्डिंग सेट है जो हमारा ओवरऑल शेप थी, राइट। अब आपको इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। सो मैंने आपको बताया था, आप हायरार्की में आओगे, यू विल गेट अ ऑप्शन अफेक्ट पिवट ओनली को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये सेंटर टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डन, मॉडिफाई में आ सकते हो। ओके, अब आप इसको स्केल कर सकते हो, सेंटर से स्केल, यूनिफॉर्मली स्केल करना है आपको। डन, ऑल टेक्स्ट प्रेस कर सकते हो। अब डबल फेस हो गया, इतना विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं हो रही है, बट एनीवे। सो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब आप देख सकते हो इसकी शेप कैसे जा रही है, ठीक है। अब आपको एक्सट्रूड करना है अंदर की साइड फेस। अब यहाँ पे आप दोनों को ऑन करके रखो, ठीक है। अब आओ फेस मोड पे, आप इंसर्ट करो, पहले तो इंसर्ट कर दिया आपने। ओके, इंसर्ट करने के बाद स्केल करना है। देखो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, दिख रही होगी आपको। अभी ये ना इसको ऑफ करो फिलहाल यहाँ पे। अब ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको। हल्का सा ना एक काम कर सकते हो, आप इसको ना ऊपर उठाओ, सो दैट आपको पता लगेगा ना कितना करना है कितना नहीं करना। इसको स्केल करो आराम से इजीली। नाउ यू कैन सी ये मैच हो गया। स्नैपिंग ऑन करके इसको स्नैप करा दो यहाँ पे। डन, स्नैपिंग मैच हो गई। अब क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड करना है लाइक दिस, हो गया। फिर दोबारा से एक्सट्रूड करना है इतना, और फिर इसको स्केल करना है ऐसे, हो गया मैच। डन, अब इसको शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करना है लाइक दिस। अब ये जो सिवलिंग जैसा आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का आपको शेप क्रिएट करनी है। तो आपको करना है क्या है, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करके इसको स्केल करना है सेंटर से लाइक दिस। डन, ये हो गया हमारा कैप बन गया हमारा। अब बस क्या करना है अपने को, शैम्फर ऐड करना है, राइट। आप आ जाओ यहाँ पे। ओके, डन। सो एक स्टिक सी होती है कैप के अंदर लगी होती है, जिससे कि वो बच्चों को दवाई पिलाते हैं। सो वो भी आप स्टिक डाल सकते हो, बता दूंगा मैं आपको हाउ वी कैन ऐड अ स्टिक्स। ओके, ठीक है, वो वहाँ से लगी रहती है, सो कैप में इंक्लूड रहती है वो, है ना। सो एक काम करते हैं, ये वाला जो सेगमेंट है इसको हल्का सा मूव कर देते हैं यहाँ पे इतना, ठीक है। और हाँ, स्टिक्स का क्या है बेसिकली, ओके मैं यहाँ पे आता हूँ, आइसोलेशन मोड में आ गया, ऑल्ट क्यू प्रेस करके एज मोड में जाओ,
शिफ्ट इसको क्या करना है आपको, एक्सट्रूड करना है शिफ्ट के साथ, एज एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वी हैव टू क्रिएट अ स्टिक ओवर हियर, डन। अगेन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, डन। देन इसको मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे करके, या और थिकनेस चाहिए आपको, ठीक है, ले आओ आप ऐसे नीचे, F3 प्रेस करो, दिख जाएगा, ठीक है, इतनी बहुत है, डन। और अब आपको करना क्या है, इसको आपको करना है कैप अप्लाई। यहाँ पे ये बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तभी ये ऑप्शन आएगा कैप का, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके डन। अब मैं क्या करूँगा, आई डिटैच दीज फेसेस राइट नाउ, लेट्स डिलीट, लेट्स डिटैच, ओके। एंड देन मैं इसको क्या करने वाला हूँ, आई डिलीट द फेस ओवर हेयर, दैट्स इट, हो गया। अब आ जाओ आप वापस से इस वाले मोड में। पहले इसको मैं डिटेल ऐड करूँगा इसमें। आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये वाला कर्व है हमारा, ओके, और एक नीचे वाला कर्व जा रहा है, राइट। सो करना क्या है, हल्का सा मैं यहाँ पे फेस को यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स इंसर्ट दिस फेस लाइक दिस, इतना तो होता है बॉटल में, डन, ओके। एंड देन आपने देखा होगा कि बॉटल थोड़ी सी ना ऊपर की साइड होती है, शिफ्ट होती है, तो मैं अगर इसको इंसर्ट कर दूँ हल्का सा और इसको थोड़ा सा बड़ा करके लाइक दिस और हल्का सा शिफ्ट कर दूँ ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट, डन। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है आपको, लेट्स हाइड द ग्रिड। ग्रिड हाइड करने की शॉर्ट कमांड है जी, ओके। कंट्रोल के साथ वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेगमेंट्स ओवर हेयर। सो एज यू कैन सी वी वांट कर्वनेस ओवर हेयर, एक तो टॉप में चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए बॉटम में, राइट। सो मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। इसमें मुझे कम ऐड करनी है, इसमें ज़्यादा ऐड कर, मतलब इसमें ज़्यादा ऐड करनी है, इसमें कम ऐड करनी है, तो इंडिविजुअली करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आ जाओ आप शैम्फर में। शैम्फर ऑन करोगे, मैंने आपको शैम्फर बताया था, ये वाला जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ऐड करेगा बेसिकली, ओके। सो आप देख सकते हो कि कर्वनेस मुझे ज़्यादा देनी है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक और सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा स्मूथ कर्वनेस आने के लिए, डालने के लिए। तो ये थोड़ी सी हार्ड कर्वनेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी हार्ड है, तो मैं हल्का सा यहाँ अगर इसको कम कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, डन। सेगमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को, इतने में हो गया काम हमारा, डन। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा अंदर की साइड जा रहा है, राइट। तो आप एक काम करो, Alt 1 करके यू कैन ऐड अ सेगमेंट, डन। अब इसको आर प्रेस करके सेंटर से कर दो लाइक दिस, ओके, डन। अब देख सकते हो कि आगे शेप वैसी जैसी इसमें आ रही है ना। अब ये वाला जो सेगमेंट है इसको भी आप शैम्पर मार के आप इसको भी कर्व कर सकते हो लाइक दिस। सो इसमें भी थोड़ा सा हार्डनेस है, तो इसका फ्रैक्शन जो है ये दिस विल यूज फॉर एडिंग अ सेगमेंट्स, okay, for adding a segments, number of segments you can increase from this option, okay। I want to add a fraction value आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप देख रहे हो उसका कर्व किस तरीके से आ रहा है, हार्डनेस मुझे चाहिए कर्व में, वो मुझे मिल गई है यहाँ पे। थोड़ा सा ये वाला जो ऑप्शन है ये कर्वनेस को कंट्रोल करता है कि आपको हार्ड चाहिए और या नॉर्मल चाहिए, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन, ओके, डन, ओके। अब आप इसको सेगमेंट को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहो तो वो भी बढ़ा सकते हो आप, एज यू कैन सी, ओके। ये जो सेगमेंट है फ्रैक्शन है, ये जो, ठीक है, ये जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं अगर इस वाले सेगमेंट को डिलीट मार दूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो शेप ले रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसको मैं हल्का सा स्केल कर लेता हूँ ऐसे, डन। अब शैम्फर मारता हूँ मैं इसको, नाउ यू कैन सी अब ये परफेक्टली जा रहा है यहाँ पे। इसका जो अगर कर्वनेस मैं इसको 0 कर दूँ, अब ये इक्वली जा रहा है ना, देखो। सो मैं इसको थोड़ा सा कर्व देता हूँ, नाउ यू कैन सी, और एक सेगमेंट ऐड कर दो, बस आ गया कर्व, है ना।
यहाँ पे आओ आप, डन। सेगमेंट तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गई शेप हमारी, ओके डन। अब बेसिकली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हार्डनेस है ही है यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, यहाँ तो हार्डनेस है, लेकिन सपोर्टिव एज तो देनी पड़ेगी ना ओपन सब डिवीजन अप्लाई करने के लिए। अब ये इसमें यहाँ पे कर्वनेस है, आप यूज़ करो शैम्फर, ऐड कर दो, डन। आगे नहीं आगे, ये क्या हो गया, डबल हो गया, इतना ठीक है, ओके। देखो आप, बन गया ना मॉडल, हाँ। लेकिन जो कैप होता है ना उसमें थिकनेस होती है ना। आप आओ यहाँ पे, हल्की सी थिकनेस डाल दो यहाँ पे, ओके। ये ना सेंटर से यहाँ पे क्लिक करो, ये गलती से चेंज हो जाता है, शिफ्ट के साथ हल्की सी डेप्थ ऐड कर दी, हल्का सा ऊपर कर दिया, बस ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोनों में ऊपर सब डिवीजन अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ज़्यादा नहीं, इटरेशन वैल्यू रख रहा हूँ 2। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, देखो शेप कितनी बकवास लग रही है, राइट। सो वी हैव टू ऐड अ सपोर्टिव एज। सपोर्टिव एज क्या करेगा, उसकी वॉल्यूम को होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक और एडिट पॉली ले लेता हूँ, डन। ओपन सब डिवीजन को हाइड कर दो। कहाँ कहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को होल्ड करके रखना चाहते हो, समझ रहे हो आप, जहाँ जहाँ पे आप अपने वॉल्यूम को होल्ड करके रखना चाहते हो वहीं पे ही तो देंगे हम सपोर्टिव एज, राइट। सो लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, आप आओ यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम ख़राब हो रहा है हमारा, ठीक है, मेरे को मुझे यहाँ पे एक तो इसको रखना है, ठीक है, इसको रखना है और इसको रखना है, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम जो ख़राब हुआ है हमारा, एक ये वाला ख़राब हुआ है हमारा और एक ये वाला ख़राब हुआ है, देन ये नीचे तो है ही है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ठीक है, ठीक है, दिस वन इज़ ओके। बट ये जो ओवरऑल शेप है हमारी, ये ख़राब हो गई पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्टिव एज ऐड करने हैं, सपोर्टिव एज कैसे ऐड करने होते हैं, ऐसे ऐड नहीं करने सपोर्टिव एज, सपोर्टिव एज ऐसे ऐड करनी है। ये एक सपोर्टिव एज यहाँ पे आएगी, एक सपोर्टिव एज हमारी यहाँ आएगी, इसके लिए दो ऐड करेंगे ना, एक यहाँ ऐसे या और एक यहाँ पे और एक ऐसे, राइट, और एक बीच में डाल देंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आया, डन। तो स्टार्ट करें अब, ठीक है, आ जाओ आप एडिट पॉली में आ जाओ, ओके। सो आप सपोर्टिव एज डालनी है आपको। अब कहोगे सर बहुत टाइम लग जाता सपोर्टिव एज ऐड करते करते है ना, तो आप एक काम करो, सबको सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको देनी है, कर लिया आपने, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया, हाँ यही तो है बस। अब क्या करो, शैम्फर मार दो एक बार में, ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। शैम्फर से क्या होगा, फ्रिक्शन ऐड होगा हल्का सा, और सपोर्टिव एज एक बार में डल गई सब में, हाँ डल गई नहीं डल गई, तो ये सपोर्टिव एज हमारी ऐड हो गई है। लेकिन आपने देखा 7 प्रेस करके देखो, सपोर्टिव एज ऐड हो गई है। आप देखो पहले सेगमेंट कितनी थी विदाउट सपोर्टिव एज के, कितनी है यहाँ पे 3745, राइट। जैसे ही मैं सपोर्टिव एज देता हूँ कितनी हो गई यहाँ पे 75 थी ना,
969 हो गई, मतलब 300-350 के समथिंग सब डिवीजन बढ़ गए, मॉडल हाई पॉली हो गया ना फिर। हाँ, अब आप चाहते हो कि इसी में ही हमारा, इसी सेगमेंट्स में ही हमारे, मतलब इसी सेगमेंट्स में हमारे जो है सपोर्टिव एज ना डालनी पड़े ज़्यादा, और रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाए, ठीक है, 3745 में ही। तो वो कैसे कर सकते हैं? सपोर्टिव एज को तो पता लग गया क्या काम है, लेकिन क्या हम बिना सपोर्टिव एज के अच्छी शेप अचीव कर सकते हैं? राइट? यस वी कैन। सो करना क्या है, एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं हम क्रीज सेट। क्या बोलते हैं? क्रीज सेट। तो क्रीज सेट वी कैन अप्लाई क्रीज सेट, आप क्रीज सेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब क्रीज सेट अप्लाई करने के बाद, क्रीज सेट अप्लाई कैसे करना है, आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन अप्लाई क्रीज सेट। 2 प्रेस करके आओगे एज मोड में, ठीक है। सो देखो, ये सिलेक्टेड पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कहाँ कहाँ पे क्रीज चाहिए होती है। ये देखो, अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया उसने, इतना स्मार्ट है वो, समझ रहे हो? क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता सपोर्टिव एज कहाँ कहाँ डालनी है, कहाँ रिक्वायरमेंट है। अब ये जो क्रीज सेट है ये आपका काम कर देगा स्मार्टली प्ले, ठीक है, स्मार्टली प्ले करेगा। कैसे? आपको बस यहाँ पे कहना है कि भाई क्रीज सेट सेलेक्ट क्लिक करते कि भाई जहाँ जहाँ पे मेरे को सपोर्टिव एज डालनी है, क्रीज डालनी है, उसको सेलेक्ट कर लो। तो ऑब्वियसली बात है, माइंड से ज़्यादा तो स्मार्ट नहीं होगा ना कुछ भी, समझ रहे हो? सो इसने नॉर्मली तो कर दी, यहाँ पे कर दी, राइट, जहाँ जहाँ पे मुझे करनी थी क्रीज सेट, लेकिन इसने कुछ पॉइंट छोड़ दिए, मिस कर दिए। जैसे एक ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, राइट, और एक ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, राइट। सो मैं इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लूँगा, बस इतना करना है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रीज सेट है, इस पर क्लिक करूँगा, ये करेगा अप्लाई, कर दिया अप्लाई, ठीक है। मैं डालूंगा, कितनी डालनी है वैल्यू आप डाल दो, 0.22 डाल दो वैल्यू, ठीक है। और फिर देते हैं कितना अप्लाई होता है, कितना रिजल्ट अच्छा आता है, फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देंगे वैल्यू। देख रहे हो आप, आया रिजल्ट, है ना? अब कहते हो कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, आप एक काम कर लो, ये जो बीच में जो सेगमेंट्स की कमी पड़ रही है ना, थोड़े से सेगमेंट डाल दो यहाँ पे, 2 ऐसे करके, ठीक है, जिससे कि ना वो दिक्कत नहीं आएगी। एक एक सेगमेंट डाल दो बीच में। अभी देखो, अभी भी इतने नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्रीजिंग ऑन कर लेता हूँ और ओपन सब डिवीजन ऑन करता हूँ। ये देखो आप, आई क्रीजिंग, है ना? तो दिस इज द बेनिफिट। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो और बढ़ जाएगी, ये देखो, है ना फ्रीजिंग। तो ये काम होता है क्रीजिंग का, देख रहे हो आप, दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रीजिंग, समझे आप? ये देखो, बिना क्रीजिंग के और विद क्रीजिंग, हाँ, बिना क्रीजिंग और विद क्रीजिंग का रिजल्ट देख रहे हो आप, कितना नीट एंड क्लीन आया है। तो दिस इज द बेनिफिट। अगर आप क्रीज सेट ऑन नहीं करना तो आप एज सेलेक्ट करके भी कर सकते हो क्रीजिंग ऑन, क्रीजिंग डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, क्रीज सेट डिस्प्ले, ये देखो क्रीज दिखा रहा, कहाँ कहाँ पे क्रीज दिखी है, तो डिस्प्ले क्रीज शो कर दी इसने, ठीक है। आप इसको बंद करोगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। ये हार्ड सरफेस मॉडल जब बनाते हैं ना, उसमें बहुत हेल्प करता है आपका, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज क्लाइंट कहता है मेरे को मॉडल में ये ना मत, ये मैंने जब बताया, जब आपको लो पॉली मॉडल बनाना हो, जब आपको सेगमेंट ना ऐड करनी हो, तब उसके लिए ये प्रोसीजर मैंने बताया। अदरवाइज तो क्लाइंट कहता है भाई मॉडल मुझे एकदम रियलिस्टिक चाहिए, मेरे को नहीं पता, मैं पैसे पे करूँ, मुझे रियलिस्टिक मॉडल चाहिए। सो आप फिर अपना पॉली की चिंता ना करो, फिर आप सपोर्टिव एज ऐड करो, जैसे मैंने तो बताया आपको, ठीक है। जैसे गेम प्रॉप में रख देते ना, गेम वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मॉडल या इंटीरियर बना रहे हो, फाइल ज़्यादा हैवी ना हो, तो वो आप उस केस में यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी मैं मैनुअली सेलेक्ट करके शैम्फर मार देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हल्का सा इसको बढ़ा देता हूँ, फ्रिक्शन ऐड कर देता हूँ, दैट्स इट, ख़त्म। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेगमेंट डालना पड़ेगा मेरे को,
ठीक है, डन। अब क्या करना है, आप यहाँ ऑन करके देखो, देखो आई फिनिशिंग है ना, कैप की फिनिशिंग आ गई, नहीं आ गई, डन। अब इसमें करना है, अब ये देखो इस कैप में उस कैप में डिफरेंस कितना है। ओके, अब मुझे इसमें सपोर्टिव एज देनी है, ऐड करनी है। इसको आप कोलैप सॉल्व कर लो पहले तो, डन। देन आप ऐड करो एडिट पॉली, देन ओपन सब डिवीजन। ओके, यहाँ पे मेरे को आई वांट ऐड सपोर्टिव एज, कहाँ कहाँ पे डालनी है, यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे डालनी है, जो भी हार्ड चाहिए आपको बेसिकली। ओके, सो मैं 2 प्रेस करूँगा, आई सेलेक्ट दिस वन, आई सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन, ये वाला। ओके, डन। बाकी तो सब कुछ ठीक है। आपको करना क्या है, शैम्फर मारना है, दैट्स इट। शैम्फर मारने के बाद आपने एक काम करो, मेरे को तो बहुत स्मूथनेस भी चाहिए यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा, जो एक है ना मैं उसको भी नहीं रखूँगा, मैं बस इस तरीके से रखूँगा उसको, डन। ऐड कर दो। अब आप देखो रिजल्ट, लग रही है ना मॉडल परफेक्ट एकदम, हाँ। सो ऐसे आप मॉडल बना सकते हो इजीली। आप देख रहे हो मैंने कितनी जल्दी ये मॉडल बना के कंप्लीट कर दिया, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली गाइज। ओके, डन। सो ऐसे आप इजीली मॉडल बना सकते हो, है ना। समझ में आया हाउ वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ बॉटल। और बेसिकली लेट्स ऐड अ ट्रांसपेरेंसी ओवर हियर, मटेरियल बीरे, प्लगइन को रिस्टोर करना पड़ेगा ना, सेटअप में जाके, रेंडर सेटअप में जाके, कंट्रोल शिफ्ट सेव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल मटेरियल ले लो आप, ये देखो मैं मटेरियल की क्लास नहीं दे रहा हूँ बेसिकली आप, ठीक है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि जो हमने बनाया है वो किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऐड कर दो थोड़ी सी, दैट्स इट, बस। ओके, ये बॉटल बन के तैयार हो गई हमारी, ठीक है। डन। ओके, नाउ यू कैन सी, ओके। समझ में आया कैसे बॉटल बनानी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओ खुल जा, खुल जा।